शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम। चारों मूर्तियों को प्रणाम। जागा जागा महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ करुणा के सागर दीनों पे दया करने वाले महादेव पृथ्वी लोक पर आए और सभी देवता दानव मनुष्य किन्नर सबके ऊपर दया करने वाले महादेव जो है सभी भक्तों के ऊपर करुणा के सागर हैं। बालक वृद्ध सबके ऊपर दया करने वाले महादेव, मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजा बलि, एक बार राजा बलि के दरबार में, राजा बलि के राज्य में एक छोटे से बालक रूप में बच्चा बाबा के रूप में भगवान आए। तो राजा बलि ने पहुँचे, बोले कि महात्मा आप एक बालक के बच्चा रूप में आए हैं ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तो बच्चा बाबा बोले, ब्राह्मण जो बालक के रूप में थे, स्वयं भगवान विष्णु ही अपने अवतार में बच्चा रूप में राजा बलि के यहाँ आए और राजा बलि दौड़ करके आए उनके पास। बोले कि आपका क्या सेवा सत्कार करें? तो राजा ब्राह्मण बोले कि हमें कुछ आप दे सकते हैं। बोले हमारा राज्य बहुत लंबा है, जो आप मांगना चाहें आप मांग लें। तो राजा बलि उनको देखकर बड़े तेज से दौड़े और बोले ब्राह्मण आज्ञा दीजिए, यहाँ से हमारा बहुत दूर तक हमारा राज्य है। तो बोले मैं, आप तो देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसका आप संकल्प करें। बोले ठीक है, कैसे संकल्प करें? मैं तो कह रहा हूँ देने को। बोले नहीं, ऐसे नहीं। बच्चा बाबा बोले ऐसे नहीं, आप जो है हमें, आप एक लोटे में पानी लेकर के आइए और बैठ कर कहिए। इसके बाद उनके गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं जान रहे हैं ये कौन है? ये केवल भेष बनाकर आए हैं एक बालक के रूप में, ये स्वयं भगवान हैं, तुम्हारा सब राज हड़प लेंगे। बोले कोई बात नहीं है। तो जल लेकर आए और सीख। इसके बाद उनके गुरु शुक्राचार्य जो है राजा बलि को जो है बिगड़ जाते हैं। बोले कि ऐसी बात नहीं है, मत दो, नहीं तो बाद में सारा राज तुम्हारा चला जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। बोले कोई नहीं, अगर हमारे यहाँ एक ब्राह्मण के रूप में अगर भगवान भी हों, अगर आए हैं मांगने के लिए, तो मेरा धर्म यही है कि मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। और लोटा में जल मंगाए और उसमें सीख डाले और उनके गुरु रोकना चाहते थे। वो देने वाला अगर दे रहा है तो उसे देने दीजिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे नहीं रोकना चाहिए कि ये काम मत करो। और उनके गुरु जान रहे हैं कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, एक बालक के रूप में बच्चा बाबा बन के आए हैं इनको ठगने के लिए। वो रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं, वो तैयार है मैं देने के लिए। तो नहीं माने। जब देने के लिए तैयार हो गए, उसमें तो सीख डाले थे, उसी से वचन दे रहे थे कि मैं जो है ये भगवान को अपना राज पूरा मैं
पृथ्वी से लेकर के सारे राज मेरा है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तैयार हो गए और रोक रहे थे, तब जो रोके तो सीख निकली और जो है उनके गुरु शुक्राचार्य के आंख में गड़ गया, धंस गया। उनकी आंख जो है फूट गई, वो चिल्लाने लगे। तो राजा ने भगवान को, उन बच्चा बाबा को सब अपना राज जो है सौंप दिए कि आप ले जाइए, कोई बात नहीं है। बाबा बोले ठीक है। तो एक पैर नापे तो पूरा उनका राज मिल गया। उनका राज जहाँ तक था, दूसरा पैर रखे तो पूरा जितना जहाँ तक कहें, जहाँ से सूज निकलता है और जहाँ तक अस्त्र होता है वहाँ तक हमारा राज है। पहले उनके राज तक नापे, इसके बाद पूरी पृथ्वी नापे, इसके बाद आकाश पाताल तक नापे दो, और बोले कि हमें केवल 3 पग चाहिए। बोले हमें 3 पग ही चाहिए और इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। एक तो नापे उनका पूरा राज मिल गया, दूसरा मांगे पृथ्वी तक हो गया। बोले कि अब तो हमारा राज 2 ही एक बाकी है। तो राजा बलि ने जो है अपने स्वयं लेट गए, बोले कि जो है आप हमें नाप लीजिए। और इसके बाद राजा बलि को नाप लिए भगवान, और इसके बाद जो है राजा खुश हो गए। बोले ठीक है। राजा उठे, भगवान इसके बाद खुश हो गए कि मैं आपके बल से, आपके खुशी से मैं ये राज आपको वापस देता हूँ। मैं आपकी परीक्षा ले लिया कि मैं सुना था कि राजा बलि बहुत दानी हैं, और मैंने सुना और आया और आपने पूरा राज हमको दे दिया। अब मैं आपको राज वापस लौटाना चाहता हूँ। राजा बलि बोले कि हमें राज नहीं चाहिए। बच्चा बाबा बोले कि हमें राज हम वापस देते हैं। तो बोले कि जो देने वाला होता है वो राजा होता है, जो मांगने वाला वो भिखारी होता है। आप भिखारी हैं, मेरे यहाँ आए हैं और मैं आपको दे दिया। तो बोले कि नहीं, मैं वापस लौटाना चाहता हूँ। बोले कि मुझे नहीं। बोले अगर आप वापस लौटाना चाहते हैं तो मुझे जो है आप हमारे घर में हमें ज्ञान दें, हमारे घर में हमेशा के लिए जिस मैं दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे से आपका दर्शन हो। भाई ये तो कठिन बात है। बोले मैं यही मांगना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ये मांगे, अगर मैं घर में से निकलूं तो आप वहाँ दर्शन दें, अगर उत्तर से निकलूं तो उस चारों दिशाओं में जिस जिस दरवाजे से निकलूं उस समय आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान स्वयं कौरा के धाम विष्णु भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। बोले आपने जो मांग लिया, अब मैं आपका जो है ऋणी हो गया हूँ। अब मैं आपके ही घर में रहूँगा। जिस घर में आप निकलेंगे उस घर से मैं आपको दर्शन दूंगा, उस तरफ मैं आपको मिलूँगा। तो भगवान जो है राजा बलि को इसी प्रकार राज मिला, और राजा बलि को जिस गेट से निकलते थे हम हमेशा जो है भगवान उनको दर्शन देते थे। यही कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति करता है, जो मन में जो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देता है, भगवान उसका एकदम ऋणी हो जाते हैं, उसके बंधन में बंध जाते हैं। जो वो कहता है वही भगवान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को दुख और सुख में हमेशा भगवान का नाम ले। भगवान जो है अपने भक्त के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, वो बंध जाते हैं उसके भक्ति से, और उसे जो है अपना सब कुछ करने के लिए लुटा देते हैं, उसे हमेशा उसके पास खड़े रहते हैं। इसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है, मेरे भाई मेरे बहनों,
जो है भगवान को अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए, उनकी भक्ति में मन को लगाना चाहिए। भक्ति एक ऐसी चीज अमूल्य है कि जो है वो बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन आपको बार बार मिल जाएगा, लेकिन ये भक्ति आपको बार बार नहीं मिलेगी। जब प्रभु की इच्छा होती है तो आदमी जो है भक्ति में लीन होता है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है तब तक आप भगवान को गुरु नहीं बनाएंगे, भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे। अपने काम काज में कितना धन लुटा लें, कितना लूट लें, कितना राजा बन जाएं, यही आप सबकी इच्छा होती है। और सत्संग सुनने के लिए आदमी का समय नहीं मिलता है, वो समय नहीं निकाल पाता है। अपने काम काज में केवल समय लगाता है कि हम कितना बन जाएं, हम कितने बड़मनी हो जाएं, कितने हम राजा हो जाएं, कितना हमारे पास धन हो जाए। मने धन के लिए सब लगते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए मनुष्य जो है समय नहीं निकाल पाता है। और हमारा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को समय निकालना चाहिए। भक्त और भगवान की दोनों का एक ही जो है स्वरूप है। आप अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखें तो भगवान आपके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें जानने के लिए आप समय नहीं लगाते हैं। समय को लगाना चाहिए, समय अमूल्य है। ये जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य है। इसे भक्ति पाने के लिए सब कुछ, आप धन चाहने के लिए परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे तो धन मिल जाएगा। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर भगवान पाने के लिए कि आप कहें पैसे से भगवान को पा सकते हैं तो ये नामुमकिन है, ये नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करने पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उनको हमेशा जो है बैठकर भगवान का भजन करना पड़ेगा, उनका नाम कीर्तन करना पड़ेगा। वो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और जब गुरु मिल जाएंगे, सच्चे गुरु मिल जाएंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हर आदमी जो है तरसता है कि हमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, धर्म हो, हम धर्म पर चलें, अधर्म पे ना चलें। हमारी नैया जो है भगवान के चरणों में हमेशा विराजमान रहे। हमारा मन हमेशा उनके, भगवान के मन में, ईश्वर के भक्ति में मन हमारा लगे रहे। हम उनको हमेशा पाने के लिए पुरुषार्थ करें। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जो है भगवान को गुरु मानकर सब कुछ काम करें, अपना काम करें। अगर आपको सोते समय जो है समय मिलता है, रात में आप जब सोने जाते हैं तो आपको समय मिलता है, दिन भर आप काम काज करते हैं, तो शाम को समय मिलता है तो शाम का ही भगवान का भाव भजन करें। इससे जो है आपको जीवन का सुधार होगा। यहाँ सुधरने के लिए, इस देह पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य देह मिले और हम चल करके अपने जीवन को सार्थक करें। ये नरक में पड़ने से जो है हमारी समय नहीं मिलेगा। जैसे मंदिर है, एक ईंटा है, ईंटा जो है कोई जो है नाली में लगता है और कोई मंदिर में लगता है। जो ईंटा मंदिर में लगता है उसे मनुष्य जाकर के मस्तक छूते हैं, वो अपने कर्म को अच्छा बनाया है। जो नाली में लग रहा है उसका कर्म अच्छा नहीं बना है, वो नाली में लग रहा है, कोई मंदिर में लग रहा है। तो यही बात है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन ही अमूल्य है। इस जीवन को पाने के लिए जैसे कहते हैं कुल्हाड़ी को कितनी दुख पड़ना है, उसे आग में तपाया जाता है और इसके बाद पीटा जाता है, तब वो काम
काटने का उसका काम है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन है, चंदन की लकड़ी है, इतनी सुगंधित है कि उसको जो है उसमें लाखों जो है हमेशा सर्प उनमें जो है लिपटे रहते हैं। वही चंदन को जो है अगर आप कुल्हाड़ी से काटेंगे तो उसको जी है उसका जो है धार बनाना, उसको लोहे में कितना बड़ा तपाया जाता है। उसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है, मनुष्य को भी जब ये मृत्यु प्राप्त होगी, जो जैसा कर्म करे रहेगा उसी प्रकार उसको भी तपाया जाता है, आग में जलाया जाता है, उसको नरक में ठेला जाता है। जो अच्छा कर्म किया रहता है वहाँ जो है जाकर के भगवान के धाम में उसका स्वागत होता है, उसका सम्मान किया जाता है। ये हमारा भक्त है, इसका रक्षा किया जाए। जैसे आप एक दूसरे के घर जाते हैं, अगर सम्मानित हैं तो आपको जो है अच्छे से स्वागत होगा, आपको वहाँ बैठने के लिए सम्मान मिलेगा। उसी प्रकार भगवान के धाम में जाने के लिए अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को दिनों रात पूजा पाठ करते हैं, तो आपको जो है वहाँ बैठने के लिए आपको नरक में नहीं, आपका स्वागत होगा। किया जाइए, आपका अगला भी जन्म सुधर जाए। इसी नाते अपने जीवन को भगवान के भक्ति में लगाएं, अपने समय को अमूल्य नष्ट ना करें, इधर उधर की बात ना करें, किसी की बुराई की बात ना करें। बुराई करने से कुछ लाभ नहीं होता है। आप जो है बैठकर भगवान के गुणों का गान करें, उनके जो है बारे में कि भगवान ने कितनी बड़ी तपस्या की है। एक मनुष्य रूप होकर के श्री राम ने जो है 14 वर्ष जो है उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने पाने के लिए कि ये मनुष्य जीवन है। वो रोज बैठ करके सत्संग अपने यहाँ रोज जो है बैठ करके सत्संग करते थे, सबको सत्संग सुनाते थे और अपने जो है अपने जो उनके भक्त होते थे उनकी जो है उनका रक्षा करना कर्तव्य था। उनको सब कुछ अन्य धन बल कीर्ति सब कुछ भगवान प्राप्त करते हैं। भगवान करुणा के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं। इसे कहने का मतलब हमारा यही है मेरे भाइयों, भगवान को गुरु मानकर अपने जीवन को सुधार लीजिए। ये जीवन अमूल्य है, ये जो है बार बार जन्म नहीं मिलता है, बड़े भाग से जन्म मिला है। इसको जो है अपने जीवन को सुधारें, एक दूसरे से बताएं कि भगवान को गुरु मानकर और अपने काम को करें, भगवान के आदेशानुसार सब कुछ काम करें। उनको जो है अपने घर का मालिक मानकर अपने को गुरु पिता माता बंधु सखा सब कुछ मान करके उनको ही अर्पित करें, उनका ही नाम लें, उनके ही समय उन्हीं में समय बिताएं। बैठकर धीरे धीरे मन में अपना जो है उनका नाम लें, कीर्तन करें, भजन करें, भाव करें, उनके गुणों का गान करते रहें। ये जीवन समय बहुत, ये मनुष्य है 5 तत्व की शरीर बनी है, इसे एक ना एक दिन तो जाना है। चाहे आज चली जाए चाहे कल, इसका निर्धारित नहीं है समय का। ये शरीर की समय को ये तो 5 तत्व में विलीन हो जाएगी। जैसे जिसके माता पिता चले जाते हैं तो आदमी बड़ा शोक करता है कि हमारे माता पिता चले गए। उनको शोक करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा कि वो चले गए, वो आए थे एक दिन चले गए। इसी प्रकार हम सब भी आए हैं, एक दिन हम सबको भी जाना है। लेकिन अपने भगवान को जीवन को उनके में समय लगाएंगे तो ये जीवन सार्थक होगा। आपको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। आप ऐसे शरीर त्याग देंगे जैसे कपड़े नए कपड़े को पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहन लेता है, उसी प्रकार आपकी शरीर जाएगी। आपको कष्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो है आपको इस
सैया पे बैठ करके रोना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो एक बार एक राजा जो है राज में बैठे थे और उनके मन में विचार आया कि मैं राजा क्यों हुआ और लोग राजा क्यों नहीं हुए। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन और लोग भी पैदा हुए, मैं राजा क्यों नहीं हुआ और लोग क्यों नहीं हुए। इसी बात को राजा के मन में ग्लानि आ गई कि जिस दिन मैं पैदा हुआ इस गांव नगर में उसी दिन और लोग भी पैदा हुए होंगे, राजा मैं क्यों हुआ और लोग क्यों नहीं हुए। इसी मन को लेकर के अपने प्रजा को एकत्रित किए और सबको बुलाए कि मेरी एक यही शंका है, इसका निवारण किया जाए। तो सब प्रजा बैठे, बोले कि कोई ब्राह्मण ज्ञानी को बुलाया जाए। तो बुलाए, सब लोग बोले कि आप, राजा बोले प्रश्न हमारा यही है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और लोग भी पैदा हुए, लेकिन राजा मैं क्यों हुआ और लोग राजा क्यों नहीं हुए। तो बोले इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं बता सकते हैं। तो उसमें एक राजा के राज्य में एक वृद्ध आदमी था, उसने बताया कि मैंने जंगल में एक महात्मा को देखा हूँ, वो महात्मा जो है बड़े अच्छे हैं, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो बोले चलो ठीक है चला जाए। बोले जंगल में रहते हैं। तो गए राजा जी के पास, राजा जी गए उनके पास। तो बड़े दूर से जा रहे थे, तो दूर जब पहुंचने वाले थे तो देखे वो आग खा रहे थे। बोले ये महात्मा बड़े विचित्र हैं, ये आग खा रहे हैं। महात्मा जी से बोले कि महात्मा प्रणाम किए। तो बोले हाँ राजन बताइए क्या बात है। बोले हमारा यही प्रश्न है, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और लोग भी पैदा हुए होंगे, राजा मैं क्यों हुआ और लोग क्यों नहीं हुए। बोले इसका प्रश्न मैं नहीं बता सकता, आप आगे जाइए। तो उनके पास गए तो वो जो है देखे दूर से तो मिट्टी खा रहे थे। तो वो भी वही बात कहे उनसे, वो बोले कि मैं नहीं बता सकता। बोले फला गांव में जाइए, एक वृद्ध आदमी खटिया पे पड़ा हुआ है और वही आपके प्रश्न को बताइए, आप जल्दी जाइए नहीं तो आप वो आदमी समाप्त हो जाएगा, तो आपका प्रश्न उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो बोले ठीक है। राजा अपने सेना के साथ जल्दी गए वहाँ उस आदमी के पास। वृद्ध आदमी जो करा रहा था उसकी आत्मा जाने वाली थी। तो बोला कि हाँ राजन आप बताइए आप किस उद्देश्य से आए हैं। बोले हमारा उद्देश्य यही है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और लोग भी पैदा हुए, राजा मैं क्यों हुआ और लोग राजा क्यों नहीं हुए। तो बोले ठीक है, इसका प्रश्न मैं बताता हूँ। इसमें एक कहानी छिपी हुई रस है, पिछले जन्म की बात है। एक 4 भाई थे, चारों भाई एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। एक जो है ब्राह्मण आए, बोले कि भाई हमें भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। तो पहले बड़े भाई के पास गए, तो उसने बोला कि मैं आपको खाना दे दूं तो मैं क्या आग खाऊं। और दूसरे भाई के पास गए तो उससे बोले कि भाई खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बोले कि अगर मैं आपको दे दूं तो मिट्टी खाऊं। तीसरे के पास गए तो तीसरे ने कहा कि जो है आपको मैं खाना दे दूं तो क्या मैं मरूं। और चौथे के पास भाई के पास गया तो महात्मा जी गए तो बोले कि ठीक है। वो अपने थाली का खाना जो है उस महात्मा को दे दिया और महात्मा जो है खाना खा के तृप्त हो गए और आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार बोले कि हम उस जन्म में हम ये चारों भाई थे, आप सबसे छोटे भाई हमारे थे। तो हम सब जो है उस जन्म में अच्छा कर्म नहीं कर पाए, इस नाते हम सब देखो इसमें भोग रहे हैं। जो है हम उस महात्मा को खाना नहीं दिए, बोले कि हम तुम्हें खाना खिला दे तो आग खाएं, तो देखो हम आग खा रहे हैं। और वो जो है
दूसरे बोले कि मैं तुम्हें खाना दे दूं तो मिट्टी खाऊं, और तीसरे ने, तीसरा मैं हूँ जो कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें खाना दे दूं तो मैं मरूं। आज मैं मर रहा हूं, तुम मेरे चौथे भाई हो जो थाली का खाना आप दे दिए और महात्मा तृप्त हो गए। उन्हीं के प्रताप से आपको जो है राज मिला है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसको मिलता है। आप अच्छे कर्म किए तो आप जो है राजा बने, और हम सब खराब कर्म कर रहे हैं तो हम सब इस समय में भोग रहे हैं। तपस्वी बन करके हम अपनी साधना में विलीन हैं, उस आग को हम खा रहे हैं, उसका कष्ट झेल रहे हैं। बड़े भाई आग खा रहे हैं, दूसरे मिट्टी खा रहे हैं, तीसरा मैं मर रहा हूँ, सैया पे पड़ा हूँ, मृत्यु नहीं हो रही है, और चौथे तुम हो जो थाली का खाना एक मंद आदमी को दे दिए थे, आपको राज मिल गया, राजा हो गए। तो वो कर्म के हिसाब से होता है, जो जैसा कर्म करता है। अगर हम सब भक्ति करते हैं तो हमें भी भगवान जो है उसी प्रकार जो है, इस जन्म में लोग कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो दुख झेल रहा है, वो संकट झेल रहा है। ये नहीं कि उसका पिछला कर्म कैसा है, वो कैसा किया था, बढ़िया किया था, इसमें उसको कितना खराब कर रहा है, उसको बढ़िया मिल रहा है। जो खराब किया है इसमें जो अच्छा कर रहा है तो उसको जो है दुख भोगना पड़ रहा है। इसी प्रकार अपने कर्म की जो है देखें कि हमारा कर्म क्या है, हमें कर्म क्या